हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ओरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 7 जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। पहला एमसीक्यू है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक फॉर obtaining life certificate from pensioner through doorstep सर्विस ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट। देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि किस राज्य सरकार ने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें जो पेंशनर हैं उनसे उनके लाइफ सर्टिफिकेट मंगाए जाएंगे थ्रू पोस्टल डिपार्टमेंट। तो कौन सा वो स्टेट गवर्नमेंट है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तमिलनाडु। तो यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद, एवरी ईयर ऑन विच डे यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्स द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। देखिए, हर साल डैश को संयुक्त राष्ट्र आक्रमण से शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। तो ये बताना है कि किस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। ये मनाया जाता है अपना 4 जून को। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद, डैश हैज अनाउंस्ड द कोलेब्रेशन विद ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग फर्म Accenture to digitally transform its lending business। डैश ने वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और परामर्श फर्म एक्सेंचर के साथ अपने ऋण व्यय को डिजिटल रूप में बदलने के लिए सहयोग की घोषणा की है। तो ये है अपना एचडीएफसी बैंक। देखिए, एचडीएफसी बैंक ने कोलैबोरेशन किया है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस के साथ और एक कंसल्टेंसी फर्म है एक्सेंचर के साथ। ठीक है, तो ये एचडीएफसी बैंक है। उसके बाद, यूनाइटेड नेशन ने हैज चेंज्ड द रिपब्लिक ऑफ टर्कीज कंट्री नेम एट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टर्की टू तुर्की। ठीक है, यहाँ पर ये बताना है कि स्पेलिंग पर ध्यान देना है। ठीक है, कौन सी राइट स्पेलिंग है टर्की की यानी तुर्की की। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, टर्की। टर्की की स्पेलिंग ये रहेगी TURKIYE, टर्की। पहले इसको टर्की बोला जाता था, स्पेलिंग ये होती थी। ठीक है, तो अब तुर्की की जगह टर्की बोला जाएगा। इसके बाद, हु विल बिल्ड द नेशनल कैपिटल रीजन ए न्यू एयरपोर्ट एट जेवर आफ्टर आउटबिडिंग द स्पूर्जी पलोंजी ग्रुप एंड लार्सन एंड टर्बो फॉर द। हाल ही में किस नेशनल कंपनी ने एक जो जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है उसका ठेका लिया है, किसको हराकर? बिड में बोली में हराया है किसको? ये सपूरजी पलोंजी ग्रुप को हराया है और लार्सन एंड टर्बो ग्रुप को, एलएनटी ग्रुप को हराया है और सपूरजी पलोंजी को हराकर किसने ये ठेका लिया है जेवर एयरपोर्ट बनाने का? तो ये लिया है टाटा प्रोजेक्ट्स ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द स्कीम श्रेष्ठ। श्रेष्ठ स्कीम किसने लॉन्च की है? फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। टारगेटेड एरिया में रेजिडेंशियल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम लागू की गई है जिसको बोलते हैं श्रेष्ठ स्कीम। ठीक है, तो ये किस यूनियन गवर्नमेंट में किस मिनिस्टर ने, यूनियन मिनिस्टर ने इसकी शुरुआत की है? इसकी शुरुआत की है वीरेंद्र सिंह ने। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो अपना ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड डैश रेट, यानी जो आपको बताना है कि किस इंटरेस्ट रेट पर जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो डिपॉजिट किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसके लिए सरकार ने एक इंटरेस्ट रेट को एक तरीके से आपको लागू कर दिया है। तो वो आपको बताना है वो इंटरेस्ट रेट है क्या। तो वो है 8.1%। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पर 8.1% का इंटरेस्ट रेट लागू कर दिया है, वो 8.1% का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद, इन डैश ए स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल हैज बीन लॉन्च्ड इन करौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स। देखिए, जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनके देखभाल के लिए करौली जिले में
किस सरकार ने, किस राज्य सरकार ने या किस राज्य ने एक आंचल नाम का अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो ये किया है अपने राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने आंचल अभियान को शुरू किया है गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है। उसके बाद ए हेरिटेज सेंटर टू शोकेस द रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन वेरियस वॉर एंड इट्स ओवरऑल फंक्शनिंग विल कम अप एट वेहर। तो आपको बताना है कि इंडियन हेरिटेज सेंटर एक खोला जा रहा है, एक सेंटर खोला जा रहा है इंडियन हेरिटेज सेंटर, जिसमें जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स है, उसके जो इंपॉर्टेंट रोल हैं हर एक वॉर में, ठीक है, हर एक युद्ध में जो उसके इंपॉर्टेंट रोल रहे हैं उनके शोकेस के लिए एक हेरिटेज सेंटर बनाया जा रहा है। वो कहां पर बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। तो ये बनाया जा रहा है चंडीगढ़ में। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, चंडीगढ़। उसके बाद which of the following state has won a coveted UN award World Summit on Information Society Forum prize at Geneva, Switzerland? जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित यूएन अवार्ड समिट, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम में किसने अवार्ड जीता है, किस राज्य सरकार ने अवार्ड जीता है? तो ये जीता है अपने मेघालय ने, ठीक है। तो मेघालय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, ठीक है, इनिशिएटिव है, उसको बोलते हैं मेघा, मेघ ईए, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है इसने ये अवार्ड जीता है, कहां पर जीता है? वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम पर, ठीक है, अवार्ड जीता है। बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड है, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपने 7 जून की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज को। देखिए, नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं इन्होंने लॉन्च किया है माई पेड माई राइट प्रोग्राम इन लेह लद्दाख। देखिए, लेह में जो नाबार्ड है, नाबार्ड के चेयरमैन ने माई पैड माई राइट एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। अगर डिटेल पढ़े तो क्या है, देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, ठीक है, इसके चेयरमैन पूछे जाते हैं। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी आर चिंताला, ठीक है, चिंताला, जी आर चिंताला। इन्होंने लॉन्च किया है माई पैड माई राइट प्रोग्राम इन लेह। लेह में शुरुआत हुई है इसकी। और ये जो प्रोग्राम है, द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय नाबार्ड नैब फाउंडेशन, नाबार्ड की नैब फाउंडेशन ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो नाबार्ड की भी एक तरीके से फाउंडेशन है, नैब फाउंडेशन, तो इसने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसमें कितने, देखिए, कॉस्ट ऑफ 7.5 लाख, 7.5 लाख की जो मशीनरी है उसके साथ इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जो कि जो भी मटेरियल है, मशीनरी है 7.5 लाख रुपए की, उसके साथ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, माई पैड माई राइट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें एक तरीके से सैनिटरी पैड्स को रिलेटेड या एक तरीके से हेल्थ से रिलेटेड काम किए जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नाबार्ड की फॉर्मेशन की, तो नाबार्ड की फॉर्मेशन 12 जुलाई 1982 को ही है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन है गोविंद रजुला और चिंताला, गोविंदा रजुला चिंताला। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और आप इसको एक नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, प्रोनाउंसिएशन कुड बी डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है, ठीक है, तो आप इसको माइंड मत कीजिए। तो गोविंदा रजुला चिंताला क्या है, ये नाबार्ड के चेयरमैन है। उसके बाद जो 2022 का फ्रेंच ओपन है, ये एक ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है जो कि कहां पर हुआ था? एट स्टेड रोनाल्ड रोलैंड, सॉरी, स्टेड रोलैंड गैरोस इन पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था। देखिए, पेरिस फ्रांस के स्टेड रोलैंड गैरोज में आयोजित जो 2022 का फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट है वो उसका आयोजन हो चुका है और ये जीता है अपने किसने, कहां पर ये जीता है? एक बार इसकी टैली देख लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2022 का फ्रेंच ओपन ये ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है और ये आउटडोर क्ले कोर्ट पर आयोजित किया जाता है, आउटडोर क्ले कोर्ट का टूर्नामेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हेल्ड हुआ है स्टेड रोलैंड गैरोस इन फ्रांस, पेरिस के, फ्रांस में, जो एक तरीके से फ्रांस के पेरिस में, और ये 22 मई से 5 जून तक चला है, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइटल्स हैं, जैसे मेंस सिंगल टाइटल जीता है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन से। आपसे पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी किस देश से संबंध रखते हैं, तो जो मेंस सिंगल है वो राफेल नडाल ने जीता है और स्पेन से है। और जो रनर अप रहे हैं वो हैं कैस्पर रुड, ठीक है, ये नॉर्वेजियन है, नॉर्वेजियन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर वुमेन्स सिंगल का अवार्ड देखें तो विनर रही ईगा
स्वेटेक स्वेटेक और कोको गॉफ ये यूएस से हैं जो रनर अप रही। ठीक है, अगर हम बात करें वुमेन सिंगल की तो ईगा स्वाटेक ये पोलैंड से हैं। अगर हम मेंस डबल की बात करें तो मार्सेलो अरे वेलो है, मार्सेलो अरेवेलो है, सेल्वाडोर के हैं और साल्वाडोर के हैं, और ये जीन्स जूलियन रोजर ये नीदरलैंड से हैं। ठीक है, ऐसे ही रनर अप जो रहे हैं वो इवान डोडिग ये क्रोशियन है, और ऑस्टिन करेजी ये क्रेजसेक हैं, ये यूएस से हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेंस डबल और मिक्स डबल भी आपको देखने हैं। जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मेंस सिंगल है और वुमेन सिंगल है। ठीक है, तो मेंस सिंगल राफेल नडाल और वुमेन सिंगल जीता है ईगा स्वेटेक जो कि पोलैंड से है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट मिलिट्री संप्रीति एक्स एक्सरसाइज बिगिन। देखिए इंडिया और बांग्लादेश की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है संप्रीति, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। इनके बारे में डिटेल पढ़े तो इंडिया बांग्लादेश का जो बायोलेटरी डिफेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, जिसको जो एक एक्सरसाइज है जिसको जाना जाता है संप्रीति एक्स के नाम से। ठीक है, संप्रीति, इसकी शुरुआत बांग्लादेश में हो चुकी है। ठीक है, ये कहां पर आयोजित हुई है? ये हुई है एट जासोर, जासोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में। 5 जून से 16 जून तक ये चलेगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस एक्सरसाइज का एम क्या रहेगा? टू स्ट्रेंथन इंटर ऑपरेटेबिलिटी बिटवीन द टू आर्मीज एंड टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स टैक्टिकल ड्रिल्स एंड ऑपरेशनल टेक्निक्स। एक दूसरे की ऑपरेशनल टेक्निक्स और टैक्टिकल्स को जीतना को समझना ही इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव है। ठीक है, और एक तरीके से स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना, इन दोनों आर्मीज की जो स्ट्रेंथ है उसको इंप्रूव करना ही यहाँ पर मेन मोटिव रहेगा। तो संप्रीति नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन ने क्या किया है? एक एक्सरसाइज का आयोजन किया है और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है संप्रीति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश क्या है? एक नेबर कंट्री है, और नेबर कंट्री आजकल पूछे जाते हैं, टीसीएस का एक मेन टॉपिक रहता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जो नेबर कंट्री बांग्लादेश है तो बांग्लादेश में क्या क्या चीजें बांग्लादेश से रिलेटेड है। देखिए, तो यहाँ पर जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है वो अब्दुल हमीद है। ठीक है, तो यहाँ पर अब्दुल हमीद आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर हसीना शेख है, शेख हसीना है। ठीक है, शेख हसीना है, और यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है। अगर कैपिटल की बात करें तो ढाका है, और नेशनल गेम की बात करें तो वॉलीबॉल है, और जो बर्ड की बात करें तो यहाँ पर ओरिएंटल मैगपाई रोबिन है। ओरिएंटल मैगपाई रोबिन है यहाँ के जो नेशनल बर्ड है। ठीक है, तो आपसे नेशनल गेम और नेशनल बर्ड पूछे जा सकते हैं। फ्रूट की बात करें तो जैक फ्रूट यहाँ का, कटहल यहाँ का क्या है? सबसे एक तरीके से राष्ट्रीय फल है। अगर हम बात करें ट्री की तो यहाँ पर मैंगो ट्री यहाँ का राष्ट्रीय क्या है? वृक्ष है। अगर हम बात करें नेशनल एनिमल की तो रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का नेशनल एनिमल है। रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पर लॉन्गेस्ट रिवर है, और बॉर्डर की बात करें तो रेड क्लिफ बॉर्डर, ये इंडिया के साथ इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को बोलते हैं रेड क्लिफ बॉर्डर। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर भी रेड क्लिफ बॉर्डर है, और इंडिया बांग्लादेश भी रेड क्लिफ बॉर्डर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थी कुछ बांग्लादेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी की जो आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद ए मनी मेखलई, ए मनी मेखलई अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ यूनियन बैंक। यूनियन बैंक के जो एमडी है, एमडी के रूप में ए मनी मेखलई को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें डिटेल की तो क्या है? ए मनी मेखलई जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। अगर हम बात करें कि ये पहले क्या है? कैनरा बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही हैं मनी मेखलई। इन्होंने रिप्लेस किया है राज किरण राय जी को। ठीक है, राज किरण राय जी को रिटायर, जो कि अभी हाल ही में 31 मई को जिनका रिटायरमेंट हुआ है, उनको रिप्लेस किया है अपने ए मनी मेखलई ने। ठीक है, अब ये बन गई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो मनी मेखलई ये पहली महिला मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। अगर हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की तो मुंबई में है, और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 में हुई थी। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें स्वरूप कुमार साहा की, इनको अपॉइंट किया गया है एज ए हेड ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब और सिंध बैंक के हेड के रूप में स्वरूप कुमार साहा को अपॉइंट किया गया है। डिटेल पढ़े तो क्या है? देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया? अपॉइंट किया है स्वरूप कुमार साहा को एज ए हेड ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, पंजाब और सिंध बैंक के हेड के रूप में स्वरूप कुमार साहा को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। देखिए, हाल ही में राजेश सॉरी
एस कृष्णन की हाल ही में रिटायरमेंट हुए हैं, ठीक है, 31 मई को इनका रिटायरमेंट हुआ है। तो इनकी जगह अब कौन जो हेड बने हैं वो हैं स्वरूप कुमार साहा जी, ठीक है। ये हाल ही में 2-4 दिन पहले ही न्यूज में रहे थे, एस कृष्णन, जो कि पंजाब एंड सिंध बैंक में से रिटायर हुए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक के हेडक्वार्टर की, तो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 24 जून 1908 को हुई थी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनोग्रेट किया है किसको? संत कबीर अकादमी अकादमी को और रिसर्च सेंटर इन यूपी। देखिए, यूपी के बारे में जो न्यूज है वो ये है कि रामनाथ कोविंद ने यहाँ पर संत कबीर अकादमी एंड रिसर्च सेंटर को इनोग्रेट किया है। अगर हम बात करें रामनाथ कोविंद की, तो इन्होंने संत कबीर को जो ट्रिब्यूट्स दिए हैं और संत कबीर अकादमी और रिसर्च सेंटर की स्थापना की है, ठीक है। और ये स्वदेश दर्शन योजना के अंडर हुआ है, ठीक है। एट कबीर चौरा धाम, कबीर चौरा धाम, मगहर उत्तर प्रदेश में जो इसका इनोग्रेशन हुआ है संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर का, तो ये मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ, मगहर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें, तो ये है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ के बारे में। अगर हम स्टैटिक जीके के बारे में बात करें, तो यूपी का स्टैटिक जीके कुछ देख लेते हैं। क्या है? हाई कोर्ट इसका इलाहाबाद हाई कोर्ट है और यूपी में जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज, भोजपुरी और बुंदेलखंडी है। नदी की बात करें तो बेतवा, चंबल और दर्शन, गंडक, गंगा, घाघरा, गोमती, केन, रामगंगा, सोन, टोन, यमुना। देखिए, चंबल, सोन, बेतवा, केन, टोन, सोन, ठीक है। चंबल, बेतवा, केन, टोन, सोन और जो गंडक है, घाघरा है, गोमती है, ये सब क्या है? ये नदियां हैं अपने उत्तर प्रदेश की। अगर हम बांध बांध की बात करें, डैम की बात करें, तो रिहंद डैम और गोविंद वल्लभ पंत सागर। देखिए, क्या है? रिहंद डैम पर जो बांध के पीछे जो लेक है वो गोविंद वल्लभ पंत है, ठीक है। ये रिहंद रिवर पर है। अगर हम बात करें माता तिला डैम, ये बेतवा रिवर पर है और राजघाट डैम ये बेतवा रिवर पर है। तो जो डैम है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो डैम है, रिहंद डैम और गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम, ये कहां पर है? रिहंद रिवर पर है। ऐसे ही माता तिला डैम ये रिवर बेतवा पर है और राजघाट डैम ये भी बेतवा रिवर पर एक बांध है। उत्तर प्रदेश के अगर हम डांस फॉर्म की बात करें, तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जयता, ये सब क्या है? डांस है। इसमें से जो झोरा डांस है वो पूछा जा चुका है, कजरी डांस है वो आपसे पूछा जा चुका है, छपेली डांस है वो आपसे पूछा जा चुका है। तो झोरा, कजरी, चपेली ये डांस आपसे पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। और आपने देखा होगा जो टीसीएस है वो स्टैटिक जीके पर ज्यादा फोकस करता है, कहीं ना कहीं डांस फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। उसके बाद नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ FSSAI इनॉग्रेटेड इन रक्सौल, बिहार, ठीक है। बिहार के रक्सौल में जो नेशनल फूड लेबोरेटरी है उसकी स्थापना हुई है, उसका एक तरीके से उद्घाटन हुआ है। अगर हम बात करें रक्सौल में, जो कि बिहार में है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने, ठीक है, मनसुख मांडविया ने, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्टर हैं और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनोग्रेट किया है नेशनल फूड लेबोरेटरी FSSAI, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है? इंडो नेपाल बॉर्डर पर है एक तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होगा? एक तरीके से फूड टेस्टिंग की जाएगी, ठीक है। ये क्या किया गया है? ये इसकी स्थापना इसलिए हुई है ताकि कम किया जा सके टाइम ऑफ टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल इंपोर्टेड फ्रॉम नेपाल टू रक्सौल। देखिए, नेपाल से जो भी फूड, जो भी ग्रेनरी, जो भी फर्टिलाइजर या केमिकल्स हम मंगाते हैं, और तो वो वहां पर कहां पर मंगाए जाते हैं? सबसे पहले रक्सौल में मंगाए जाते हैं। तो रक्सौल में टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग को, जो फूड टेस्टिंग है, उसके उसमें लगने वाले समय को कम करने के लिए यहाँ पर ये एक नेशनल फूड लेबोरेटरी खोली गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है रक्सौल में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। उसके लिए मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में टर्न योर बॉडी टू द सन, टर्न योर बॉडी टू द सन, इन्होंने जीता है गोल्डन कोच अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। गोल्डन कोच अवार्ड जीता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए टर्न योर बॉडी टू द सन, ठीक है। इसको ये अवार्ड मिला है। अगर हम बात करें
तो ये डच डॉक्यूमेंट्री है टर्न योर बॉडी टू द सन। इसको ये एक इनक्रेडिबल स्टोरी सुनाती है सोवियत प्रिजनर ऑफ वॉर के, यानी युद्ध में जो एक सोवियत संघ का एक प्रिजनर है जो कि फंस जाता है किसी जगह पर, ठीक है, उसकी स्टोरी को बताता है टर्न योर बॉडी टू द सन। और इसने ये गोल्डन कॉन्च अवार्ड जीता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म एट मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसका डायरेक्शन किया था अलियोना वेंडर होर्स्ट ने, ठीक है, एलियोना वेंडर होर्स्ट ने इसका डायरेक्शन किया था इस डॉक्यूमेंट्री का टर्न योर बॉडी टू द सन का। और ये इनक्रेडिबल स्टोरी है सोवियत सोल्जर ऑफ ततार डिसेंट हु हैज कैप्चर्ड द नाजीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। देखिए दूसरे विश्व युद्ध में, ठीक है, नाजीज के द्वारा कैप्चर्ड किए गए एक सोवियत सोल्जर के बारे में ये स्टोरी है जिसे ये अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वो अवार्ड है जो कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में आयोजित जितने भी अवार्ड्स हैं उनकी कैटेगरी में शामिल है, ठीक है। तो ये फिल्म है, आपको ध्यान रखना है, नाम थोड़े से अजीब है, इनके डायरेक्शन जो डायरेक्टर हैं वो भी थोड़े से उनके नाम अजीब हैं, लेकिन आपको एक बार नजर इन पर लगानी पड़ेगी, एक बार इनको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है पेपर में आपको ऑप्शन देखते ही पता चल जाए कि इस फिल्म का जो जो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का वो ये फिल्म है, ठीक है। तो गोल्डन कॉन्च अवार्ड जीता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का ये टर्न योर बॉडी टू द सन, ये एलियोना वेंडर हॉर्स ने इसको डायरेक्शन किया है। सिल्वर कॉन्च अवार्ड जीता है शॉर्ट फिक्शन कैटेगरी में, ये है साक्षा साक्षात्कारम कर्मा, ठीक है, साक्षात्कारम साक्षात्कारम ये एक मेघालयम फिल्म है, सॉरी मलयालम फिल्म है साक्षात्कारम, इसको मिला है। और इसने ये अवार्ड शेयर किया है गुडमंड हेल्स हेल्स सॉरी ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अजीब है, हेल्स मसाल्स ब्रोदर्स ट्रोल, यानी जो साक्षात्कारम फिल्म है, मलयालम फिल्म है, इसने एक ब्रोदर ट्रोल के साथ ये अवार्ड साझा किया है, ठीक है। सिल्वर कॉन्च फॉर बेस्ट एनिमेशन फिल्म इन इंटरनेशनल कंपटीशन कैटेगरी में यह है प्रिंस इन ए पेस्ट्री शॉप ये की एनिमेशन फिल्म है जिसे ये अवार्ड मिला है। अगर हम बात करें द प्रमोदपति द मोस्ट इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल फिल्म है ये क्लोज टू द लाइट फिल्म के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद तमिलनाडु के जो सीएम है इन्होंने हरी झंडी दिखाई है लग्जरी क्रूज लाइनर इम्प्रेस, एक तरीके से इम्प्रेस नाम है इस लग्जरी क्रूज लाइनर का, ठीक है, एक तरीके से। तो इसको हरी झंडी दिखाई है तमिलनाडु के सीएम ने। तो यहाँ पर देखना है इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन ने फ्लैग्ड ऑफ किया, हरी झंडी दिखाई है लग्जरी क्रूज लाइनर इम्प्रेस को फ्रॉम चेन्नई पोर्ट से। चेन्नई पोर्ट से एक लग्जरी लाइनर है, एक तरीके से जहाज है, लग्जरी जहाज है, एक तरीके से क्रूज जहाज है क्रूज करने के लिए। तो ये इसको हरी झंडी दिखाई है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन ने चेन्नई पोर्ट से, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये 11 स्टोरेज टूरिस्ट वेसल है, ठीक है, और ये एकोमोडेट कर सकता है लगभग 2000 पैसेंजर को, 2000 पैसेंजर्स को, और उसमें 800 क्रू मेंबर्स को, ठीक है, उस जहाज के 800 मेंबर प्लस में 28 लोगों को ये क्या है अकोमोडेट कर सकता है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के स्टालिन ने इसको हरी झंडी दिखाई है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के कैपिटल की तो चेन्नई है, चीफ मिनिस्टर के स्टालिन है और गवर्नर एन रवि हैं। अगर हम बात करें आरबीआई ने अनाउंस किया है रिजल्ट ऑफ फर्स्ट ग्लोबल हैकथॉन हार्बिंगर 2021। देखिए आरबीआई ने एक तरीके से प्रोग्राम लॉन्च किया था, हैकथॉन प्रोग्राम लॉन्च किया था हार्बिंगर 2021, उसके रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इट्स ग्लोबल हैकथॉन। हैकथॉन क्या होता है, एक तरीके से कॉन्फ्रेंस होती है, हैकथॉन क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर नए नए आइडिया आपस में साझे किया जाते हैं। तो हार्बिंगर 2021 का जो कि एक इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन थीम के साथ सॉरी इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन हार्बिंगर 2021 एक तरीके से हैकाथॉन थी। तो ये एक थीम के साथ इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। थीम क्या थी, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट इसकी क्या थी, थीम थी। तो इसके रिजल्ट आ चुके हैं। हैकथॉन रिसीव्ड
encourage response with 363 proposals submitted by teams from within India and 22 other country include USA, UK, Sweden, Singapore, फिलीपींस एंड इजराइल। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, एक हैकाथॉन लॉन्च किया था। हैकाथॉन क्या होता है? एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें क्या है, एक इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के नए नए आइडिया विकसित किए जाते हैं और साझा किए जाते हैं। तो इसमें लगभग 363 प्रपोजल शामिल हुए हैं और 22 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और इसकी जो थीम थी वो स्मार्टर डिजिटल पेमेंट थी, स्मार्टर डिजिटल पेमेंट थी। अगर हम बात करें अरिगनर अरिगनर अन्ना अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क, इसका एक इनिशिएटिव इसने स्टार्ट किया है जिसमें प्लास्टिक बोतल्स को एक तरीके से डिस्पोज अच्छे से किया जा सके, उसका इस्तेमाल अच्छे से किया जा सके, ठीक है। अगर डिटेल पढ़े तो क्या है, द इंक्रीज इन लिटरिंग ग्राउंड पार्क एंड जू हैज मेड इट डिफिकल्ट फॉर एनिमल एंड केयर टेकर्स, ठीक है। एक तरीके से हम जो लिटरिंग करते हैं, एक तरीके से लिटरिंग का मतलब होता है कूड़ा कचरा फैलाते हैं, तो ये क्या है, जू मैनेजमेंट के लिए एक हैक्टिक बन गया है, एक डिफिकल्ट टास्क बन गया है उसको वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करना। तो एरिगनर अन्ना ने जूलॉजिकल पार्क ने एक नया, एक सच्चे पार्क है, एक बहुत अच्छा पार्क है। इसने क्या किया है, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन नियर द पार्क इज थ्रेटनिंग टू द एनिमल। एक तरीके से उन्होंने बताया है कि जो पार्क के आसपास जो पॉल्यूशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपने एनिमल्स के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। तो उसने क्या है, ईस्ट वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हुए एक नया तरीका निकाला है ताकि जो प्लास्टिक बोतल्स है उनका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। तो इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेजन पर जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स बैग है जिसको बोला जाता है मंचा पाई which means yellow bags, were distributed the state government minister Siva V. Mayanthan and health minister M.A. सुब्रमण्यम, ठीक है। एक तरीके से शिवा वी मयंथन के द्वारा और हेल्थ मिनिस्टर M.A. सुब्रमण्यम के द्वारा येलो बैग्स बांटे गए हैं, जो कि क्या है, कपड़े के थैले हैं, ठीक है, कपड़े के थैले हैं, ये बांटे गए हैं ताकि प्लास्टिक बैग्स और बोतल्स का इस्तेमाल कम किया जा सके। तो ये इनिशिएटिव लिया है अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क ने, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क के, ये इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है वंदलूर जू, विच इज लोकेटेड इन वंदलूर, चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है। वंदलूर जू के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस अरिगनर अन्ना जूलॉजिकल पार्क को। ये क्या है, सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु में आफ्टर द मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क के बाद ये सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको ध्यान रखना है। साक्षी मलिक, मानसी और दिव्या काकरान, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल इन बोलाट और बोलाट तुरली खानो में, ठीक है। बालोट यानी बालोट बोल सकते हैं, बोलाट बोल सकते हैं, या बोलत तुरली खानो बोलत तुरली खानो कप में जो साक्षी मलिक है, मानसी और दिव्या काकरान है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और देखते क्या है। साक्षी मलिक जो कि रियो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है बोलत और तुरली खानो कप में, ठीक है। ये लगभग 5 साल बाद जीता गया है। ये शो करता है वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इन दिस ईयर इन बलोत तुरली खानो कप में, ठीक है। एक तरीके से बलोत तुरली खानो कप में जो साक्षी मलिक हैं, जो मानसी हैं और एक तरीके से दिव्या काकरेन है, इनके बेहतरीन एक तरीके से फैबुलस परफॉर्मेंस को ये शो करता है। अगर हम बात करें तो साक्षी मलिक की कौन सी कैटेगरी में थी, ये 62 किलो की कैटेगरी में थी, मानसी 57 किलो की कैटेगरी में थी और दिव्या काकरान ये 68 किलो कैटेगरी में एक तरीके से ये प्लेयर थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, इन्होंने लॉन्च किया है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट, एक मूवमेंट जारी किया है, एक तरीके से आंदोलन स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री ने, ठीक है। ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि असर्ट करता है इट्स विजन टू लिव ए लाइफस्टाइल दैट इज ट्यून विद आवर प्लेनेट एंड डज नॉट हार्म इट। अपने प्लेनेट को एक तरीके से बूस्टअप करे, एक ट्यूनअप करे, अपने
प्लेनेट के साथ तालमेल बनाने वाले इस तरीके के लाइफस्टाइल को शुरुआत करने की पहल है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए जिसमें हमारा जो प्लेनेट है उसको कोई हार्म ना हो और हम प्लेनेट और अपने एनवायरनमेंट के साथ तालमेल बिठाकर चलें। ठीक है, ऐसा एक मूवमेंट स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसका नाम है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट मूवमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें लाइफ का जो आइडिया था, देखो लाइफ क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, लाइफस्टाइल, लाइफ का मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, है ना। अगर हम बात करें जो ये आइडिया था लाइफ का, ये इंट्रोड्यूस किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ड्यूरिंग 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कोप 26 इन ग्लासगो लास्ट ईयर। ठीक है, ग्लासगो में क्या हुआ था, कोप 26 की जो मीटिंग हुई थी उसमें नरेंद्र मोदी ने ये जो आइडिया है ये इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आइडिया नरेंद्र मोदी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है COP26 मीटिंग में। अगर हम बात करें लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर, ये भी क्या है, ये इनवाइटिंग आइडिया है एंड सजेशंस है फ्रॉम एकेडमिक यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, द लॉन्च इनिशिएटेड विद, है ना, एक तरीके से इसी में क्या है लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर पेपर्स, इसमें भी इसको भी क्या है, इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी जो हमें यूनिवर्सिटी, स्कूल, एकेडमिक्स और रिसर्च सेंटर में क्या करते हैं, पेपर का इस्तेमाल किया किया जाता है, उसको कम से कम करना है। कम से कम पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम पेड़ काटे जाएंगे और कम से कम पेड़ काटे जाएंगे तो हमें हमारा एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरीके का जो इनिशिएटिव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया है। उसके बाद इंडियन रेलवे ने को अवॉर्डेड किया गया है, एक तरीके से अवार्ड मिला है बाय यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड। ठीक है, यानी इंटरनेशनल सस्टेनेबल अवार्ड से रेलवे अवार्ड जीता है किसने, इंडियन रेलवे ने। इसके बारे में पढ़ें तो इंडियन रेलवे ने क्या किया है, इज ऑब्जर्विंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑन 5 जून 2022। 5 जून 2022 को इंडियन रेलवे ने ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को। ठीक है, और इसमें क्या किया गया है, इसमें जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम था उसके साथ इसने बहुत ही उम्दा काम किया है इंडियन रेलवे ने। अगर हम बात करें इन एक गैला सेरेमनी 1 जून 2022 बर्लिन में, बर्लिन की एक सेरेमनी में, ठीक है, जो कि 1 जून 2022 को आयोजित हुई थी, इसमें इंडियन रेलवे ने क्या किया है, इसको अवार्ड दिया गया इंडियन रेलवे को, किसके द्वारा, बाय यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड, इसरा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट यूज ऑफ जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी। इंडियन रेलवे है ना, वो जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रहा है। जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है, जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है इंडियन। तो इसलिए क्या है, इसको अवार्ड मिला है यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड। ठीक है, हम क्या है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं रेलवे लाइंस का। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंजन रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन कम हो रहा है, तो कार्बन एमिशन को एक तरीके से जो जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का जो एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी है जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी, उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है इंडियन रेलवे ने, तो इसलिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। एमएस धोनी की बात करें तो एमएस धोनी ने इन्वेस्ट किया है चेन्नई ड्रोन कंपनी में, जिसका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस। गरुड़ा एरोस्पेस में जो अपने एमएस धोनी है, क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर, मतलब इंडियन क्रिकेटर कैप्टन जो हैं एमएस धोनी, इन्होंने इन्वेस्ट किया है गरुड़ा एरोस्पेस में। अगर हम बात करें फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन एमएस धोनी, इन्होंने इन्वेस्ट किया है अनक्लोज्ड सम के साथ चेन्नई बेस्ड गरुड़ा एरोस्पेस में, जो कि इंडिया का लीडिंग ड्रोन एज ए सर्विस प्रोवाइडर है, ड्रोन प्रोवाइडर है, एक तरीके से ड्रोन सर्विस प्रोवाइडर है। इसमें इन्वेस्ट किया है एमएस धोनी ने। एमएस धोनी इस कंपनी के क्या होंगे, ब्रांड एम्बेसडर भी रहेंगे और कंपनी के एक तरीके से फेस भी रहेंगे, ब्रांड एम्बेसडर भी रहेंगे और एक तरीके से पार्टनर भी रहेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, 30 मिलियन एक तरीके से इन्वेस्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ ब्रिज राउंड। अभी क्या इसका ब्रिज राउंड चल रहा है। ठीक है, एक तरीके से स्टार्टिंग फेज चल रही है, जो कि 30 मिलियन सीरीज ए राउंड रहेगा, समझ रहे हो। अगर मान लो ये ग्राउंड ब्रिज राउंड चल रहा है, अभी ब्रिज राउंड चल रहा है, उसके बाद राउंड ए चलेगा, फिर राउंड बी चलेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ब्रिज राउंड की, तो ब्रिज राउंड की जो क्लोजिंग होगी वो 250 मिलियन के साथ वैल्यू के साथ इसकी क्लोजिंग रहेगी, और
इसके जो फाउंडर है वो है अग्निश्वर जयप्रकाश। अग्निश्वर जयप्रकाश इसके फाउंडर है। इस जो गरुड़ा एरोस्पेस है, गरुड़ा एरोस्पेस, इसके फाउंडर कौन है? अग्निश जयप्रकाश। और उन्होंने बताया है कि जो अभी ब्रिज राउंड चल रहा है इसमें 30 मिलियन डॉलर का ये ब्रिज राउंड है। उसके बाद सीरीज चलेगी एक तरीके से सीरीज ए राउंड, सीरीज बी राउंड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रबर बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म MRUBE टू गो लाइव, एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें ये प्लेटफॉर्म का नाम है MRUBE, एम रबड़, ठीक है, एक तरीके से MRUBE। ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि प्रमोट किया गया है रबर बोर्ड के द्वारा, ठीक है। ये 8 जून से क्या हो जाएगा? लाइव हो जाएगा, ठीक है। ये एक अहमदाबाद बेस्ड आई सोर्सिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, आई सोर्सिंग टेक्नोलॉजी है। और ये किससे रिलेटेड है? एक तरीके से रबर से रिलेटेड है। एम रबर फॉलो ए सिंपल वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे? इसमें एक ही बार क्या होगा? एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा जिसको आपको फॉलो करना होगा, तो आप एनरोल हो जाएंगे एम रबर में, ठीक है, MRUBE में। अगर हम बात करें हैं के एन राघवन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इन्होंने लॉन्च करेंगे बीटा वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, जो कि MRUBE है। इसका बीटा वर्जन कौन लॉन्च करेंगे? के एन राघवन, ठीक है। अगर हम बात करें रबर बोर्ड की, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये कंस्टिट्यूट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर रबर एक्ट 1947, 18 जो कि जिसकी शुरुआत हुई थी 18 अप्रैल 1947 में। अगर इसका हेड ऑफिस की बात करें तो यह है कोट्टायम केरला में। कोट्टायम केरला में इसका हेडक्वार्टर है रबर एक तरीके से रबर बोर्ड का, ठीक है, रबर बोर्ड का। उसके बाद ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। आई होप ये सारी न्यूज आपको अच्छी लगी। आज की न्यूज सेशन का डिले होने का कारण ये था कि सिस्टम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं टाइम पे ये वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। तो आई होप ये जल्द ही रिजोल्व हो जाएगी प्रॉब्लम और आपको सेशन टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।